की ऐसी हालत देखकर तानिया को तो बहुत बुरा लग रहा होता है, इसीलिए वो क्रिस की पैकिंग कर देती, सामान की पैकिंग कर देती और बोलती है बाबू थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है ना तो अपना सामान लो और घर से चली जा। उसके बाद क्रिस बोलता और तुम यहीं पे रहोगी। और तानिया को भी ताना मारता है कैसी बीवी मुझे मिली है जो मुझे जाने के लिए बोले और खुद यहाँ महारानी के जैसी रहेगी। तानिया भी किसी से कम नहीं, वो डायरेक्ट जवाब देती क्रिस को तो तुम कहाँ भीड़ा हो। तो वहीं दूसरी तरफ अरमान पहुंचा हुआ रहता है अपने पोदार फार्म को वापस खरीदने, लेकिन मिस्टर आहूजा तो एक नया ही चाल चलकर बैठे हुए हैं। वो बोलते हैं कि मैं 5 करोड़ में फार्म को नहीं बेचूंगा। अरमान बोलता है कि आप तो खरीदे तो उतना ही मैं, ये फार्म तो उतना का नहीं था। लेकिन फिर भी अरमान उसे ऑफर देता है चलिए 6 करोड़ में आप फार्म को दे दीजिए। फिर भी वो नहीं मानता है तो वो रेट को बढ़ाते हुए 10,000, 15,000, 20,000 तक जाता है। तो उधर से काजल आती है और बोलती है चलिए ठीक है 30,000 में भी वो नहीं मानता है। तो अरमान बोलता है 35 करोड़ में मान जाइए, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता है। डायरेक्ट कहता है कि अगर आपको लेना ही है तो फार्म का दाम है 85 करोड़। तो इधर अभीरा अपना सारा जेवर निकाल रही है बेचने के लिए, वहीं विद्या और मनीषा पहुंचती है और बोलती तुम ये क्या कर रही हो अभीरा। अभीरा बताती है कि अरमान के पास तो पैसों का ढेर नहीं लगा हुआ है, सारे कोई अपना अपना जेवर लाकर वहाँ पे देते हैं और अभीरा को बोलते हैं कि बेच दो। यहाँ तक कि काजल भी और काजल के हस्बैंड संजय जी भी कुछ सेविंग जो पैसा बचा हुआ रहता है वो भी लाकर देते हैं और काजल के कुछ जेवर भी। ये सब देखकर सारे फैमिली मेंबर थोड़ा इमोशनली हो जाते हैं। तो इधर क्यारा अपने ससुराल में सबका मुंह मीठा करवाती है और जब स्वर्णा से पूछती है क्यारा की चाची से आपको हलवा कैसा लगा तो तुरंत काउंट करती है और चारों का तारीफ करने लगती है, जिससे थोड़ा तो क्यारा को बुरा लगेगा ही। अरमान फंसने वाला एक नई मुसीबत में, और वो नई मुसीबत क्या है देख रही है।